Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will discuss about the next topic of P block element, lecture number 5, and the topic is oxide and oxidation number of nitrogen family. Before starting video, please like and subscribe my channel. Then students, we are starting the video. We are going to discuss about the oxidation state of nitrogen family. Remember, these show two type of oxidation state. First one is positive oxidation state and the second one is negative oxidation state. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में नाइट्रोजन फैमिली की। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करता है। इवन दैट आपको पता है, जैसे सपोज करो नाइट्रोजन की ही बात कर लेते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। देखो, अगर ये 5 शो कर रहा है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको क्या जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नेगेटिव का चार्ज आएगा ना अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो यदि ये गेन करे, नाइट्रोजन गेन करे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, क्योंकि 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। साथ ही साथ इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा स्टूडेंट, -3, वही इसकी पहली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये -3 से लेके अब आपके ये अगर मान लो सपोज कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट कर दे, तो इसको कितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ये 5 के 5 डोनेट कर देता है तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, यानी कि डोनेट करने पे इसके ऊपर चार्ज कैसा आता है +5 का। तो यानी कि ये दोनों ही केसेस में आपका है शो करेगा इसके अंदर। तो यानी कि -3 से लेके +5 तक जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ये एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ। देखो बिस्मथ जो है ये सारे के सारे जो है ये -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आएगा आपका एक्सेप्ट बिस्मथ, यानी कि बिस्मथ को छोड़कर बाकी सारे के सारे ये शो कर सकते हैं, बिस्मथ नहीं कर सकता। कारण क्या है, कारण ये है कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। कैसा इफेक्ट शो करते हैं स्टूडेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण बिस्मथ ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स को बनाता है। देन स्टूडेंट यू कैन से all the elements of nitrogen family can show -3 to +5 oxidation state except bismuth due to inert pair effect। बिस्मथ एक ऐसा है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +3 ऑक्सीडेशन शो करता है, बाकी सारे जो है इनकी रेंज सही रहती है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टूडेंट याद रखना, आप ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते हुए ये इंक्रीज होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ नीचे आते तक घट जाएगी और इसकी सिर्फ कितनी रह जाएगी +3। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसी तरह से जो आपका फास्फोरस है ये भी कैल्शियम फास्फाइड बनाता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो देखो अब हम निकाल के देखते हैं इनकी, पहले ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखो स्टूडेंट नाइट्रोजन की बात करते हैं हम। अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं आपके, सबसे पहले NH3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखा रखे हैं, यहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हो। इसको X मान लेते हैं, +3 इसके ऊपर 1 होता है, तो 3 × 3 = 0, X = -3। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो हो गया आपका NH3 हो गया, जो क्या शो कर रहा है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सेकेंड चलते हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन पे, NH2। ठीक है, यहाँ पर इसको X मान लेते हैं, इसको ये टोटली बोल सकते हैं हम N2H4, यानी कि 2X + 4 = 0 and the X = -2 and the hydrazine show -2 oxidation state. Same as it is, if you will found that the NH2OH, you will get the -1 oxidation state by same this process.
ओके तो आप देखेंगे इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी. एंड N2 इज न्यूट्रल, दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके एंड द सेम वन N2O that shows the +1 oxidation state, and the same one NO show the +2 oxidation state, and the N2O3 also show the +3 oxidation state. Now NO2 +4 oxidation state and N2O5 show +5 oxidation state, and these are the compound of nitrogen which show the different type of oxidation state from -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन शो करता है, तो आप क्या कहेंगे? नाइट्रोजन. ठीक है, सभी टाइप की शो करता है. यहाँ पर डी ऑर्बिटल की कमी होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, साइज बिल्कुल छोटा होता है. तो इन सभी कारणों से जो आपका नाइट्रोजन है ये काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन सिर्फ किस पे रहेगा? बिस्मथ पे रहेगा. बिस्मथ पे एक्सेप्शन क्यों रहेगा? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे NH2 NP3 है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण NH2 NP3, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स वर्क नहीं करेंगे, तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 3 जाएंगे. देन दे विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज द रीजन बिस्मथ शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल स्टेट. वाई? बिकॉज ड्यू टू द small size, due to the inert pair effect, and you can say that it can stable and 2 electrons can't participate in this oxidation state. And this was the topic of oxidation state. I hope you will cooperate to me with making notes with me. तो आपने क्या करना है, इनके नोट्स साथ साथ बनाने हैं. मैंने आपको पहले भी बोला है पी ब्लॉक एलिमेंट के नोट्स साथ साथ बनाओगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट कुछ भी नहीं है. यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे, बुक में से रीड करोगे, तो आपको पक्का दिक्कत आएगी. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देख लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है मेन. ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एज द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ. ठीक है, देयर टेंडेंसी टू अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन डिक्रीज. तो यहाँ पर आपने ये चीज जो है नोट करनी है. अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. देखो स्टूडेंट डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है. डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है स्टूडेंट आपने जो रिएक्टेंट लिया और जो प्रोडक्ट आया, रिएक्टेंट पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और था और यहाँ पर आके प्रोडक्ट पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन जो है वो अलग आ गया. अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. ठीक है, जैसे मान लो मैं लेती हूँ आपका HNO2 नाइट्रस एसिड लेती हूँ, एंड नाइट्रस एसिड विल मेक द HNO3 एंड NO and H2O. See here, HNO2 makes the HNO3 plus NO plus H2O. When we will go to balance this equation, 3 here and 2 here. Now this is the balance equation. Now find out the oxidation number here of nitrogen, and we will observe that 3, 1, X -6 because -4 because the charge is -2, 2 to the 4, and we will get 3 x -3 is goes to 0, and 3x -9 is goes to 0, and the x will 3. There the oxidation number of nitrogen is +3. ओके, यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +3. यहाँ पर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे HNO2 का, तो H +1 + X -6 and X -5 and X is equal to 5 is goes to 0. तो X, I mean to say that nitrogen show +5 oxidation state. Now the change of +3 to +5 is called as a disproportionation
reactions. Okay, and here also change 2x minus 2, 2x minus 4, and the x is 2. Here it change plus 2. Now the oxidation state plus 3 to plus 5 and plus 2. तो देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया, प्लस 3 से ये कहाँ चेंज हो गई, प्लस 5 और प्लस 2 में चेंज हो गई. सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस, अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं वहां पर भी क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट माइनस थ्री से प्लस 5 में जो है आपकी लाइज करेगी. ठीक है, सेम लाइक नाइट्रोजन. ठीक है, जिस तरह से नाइट्रोजन में हो रहा है सेम ऐसा ही फास्फोरस में भी आप देखोगे आप इसी तरह से. तो ये क्या होगा, इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में हो सकती है. सेम यही एग्जांपल हम फास्फोरस के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स. तो फास्फोरस में हम देखते हैं H3PO3 goes to H3PO4 plus PH3. Now we will go to balance the equation. Here 3 and here 4. Now oxidation number of phosphorus will be here 3 plus x minus 6. When we will solve, we will observe that the oxidation number of phosphorus here is plus 3 and here is plus 5 and here is minus 3. Now we are observing that plus 3, 2, plus 5 and minus 3. And we can say that the oxidation state lies plus 3 to minus 3. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी चेंज हो रही है जिस तरह से नाइट्रोजन में हो रही थी. तो ऐसा किस कारण से होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एज द सिमिलरिटी ऑफ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ. And bismuth has more inert pair effect and 2 electron will not participate in bismuth. So the bismuth show plus 3 oxidation state. आई होप आपको जो ये है अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा. अब चलते हैं ऑक्साइड्स की तरफ. हियर द टॉपिक इज रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड. जब आपके नाइट्रोजन फैमिली किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगी स्टूडेंट, आपके ऑक्साइड्स बनाएगी. अब देखो यहाँ पर सुनने वाली बात क्या है, सुनने समझने वाली बात यहाँ पर ये है स्टूडेंट, जो आपका नाइट्रोजन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इसके पास. किसके पास, नाइट्रोजन के पास. किस चीज की टेंडेंसी है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ये. ठीक है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है, किस किस के बीच में बात किसकी चल रही है, ऑक्साइड्स की चल रही है. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि जो अदर एलिमेंट है वो ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, जो अदर एलिमेंट है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ऐसा नहीं कर सकते. सिर्फ किसके पास ये टेंडेंसी है, नाइट्रोजन के पास. ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास ये टेंडेंसी है स्टूडेंट हमारी. ठीक है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड आपके जो है वो बना सकता है, ऑक्साइड काफी सारे बना सकता है. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसली जो नाइट्रोजन है ये नंबर ऑफ ऑक्साइड बना सकता है, जबकि जो फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ ये है ये नहीं बना सकते. एक्चुअली जो नाइट्रोजन है ना वो 5 ऑक्साइड बना सकता है स्टूडेंट. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, वो +1 से लेके +5 तक के बीच के जो है वो ऑक्साइड बना सकता है स्टूडेंट. तो देखो आपके ऑक्साइड बना सकता है ये, बल्कि जो अदर हैं वो जो है आपके +3 और +5 के ही बना सकते हैं, +3 से +5 तक. यानी कि नाइट्रोजन +1 से +5 के ऑक्साइड बना सकते हैं, जबकि ये सारे के सारे कितने बना सकते हैं, सिर्फ +3 के और +5 के ऑक्साइड बना सकता है. तो मैं जल्दी से आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड बता देती हूँ और साथ ही साथ इनके ऑक्साइड बता देती हूँ. तो देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, आप टेबल देखना, उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना और वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन बना सकता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी +1, +2, +3, +4, +5 एटसेट्रा. तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखेंगे हम N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2 और N2O5 है. मैंने आपको बोला था फास्फोरस +1 के ऑक्साइड नहीं बनाता, +2 के ऑक्साइड नहीं बनाता, ये सारे ही नहीं बनाते, सिर्फ किसके बनाते हैं, ये +3 के और +5 के ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप बीच बीच में से निकाल के देख लेना. जैसे मैं यहाँ आपको इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ. N2O3 है, तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा आपका 2x - 6, x goes to 3. तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर रहा है. सेम एज इट इज आप यहाँ से इसको उठा लीजिए,
आप इसको उठाइए SB4O6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 6 टू जा 12 and the x goes to +3. Same the oxidation state. ठीक है, you can check the all elements and the all oxide and you will get the oxidation state the same. ओके तो ये जो आपके ऑक्साइड बनते हैं आपके स्टूडेंट, यहाँ पर फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसी तरह से आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, सेम एज इट इज एंटीमनी और बिस्मथ। बिस्मथ डजंट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कारण आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और इनके सबके नेम्स भी आपको पता होंगे। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है, NO यानी नाइट्रिक एसिड, यह है डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, और यह डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या फिर ये वाला जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या आपका डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे ऑक्साइड जो है हमने पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी भी रह रही है हमारी, अभी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, जो भी केमिकल ट्रेंड रह गया हम अगले वीडियो में इनको फिनिश कर देंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को मैसेज कीजिएगा, और आप मेरी ईमेल आईडी से मेल करके भी आप अपनी नोट्स जो है वो मंगवा सकते हैं। थैंक यू।